नमस्कार, फ्रंट न्यूज में एक बार फिर से आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे मालपुरा उपखंड के छोटे से गांव के पैरा कमांडो की। उससे पहले हम आपको बता देते हैं कि सैनिक ही राष्ट्र के असली नायक होते हैं। वे निस्वार्थ भाव से अपने देश की सेवा करते हैं और अपने देश और देशवासियों के लिए बलिदान करने के लिए तैयार रहते हैं। सैनिकों का जीवन बहुत ही कठिन होता है, उन्हें कई चुनौतियों का सामना करना पड़ता है। सैनिकों को अपने देश के सम्मान की रखवाली का काम सौंपा जाता है। एक आदर्श सैनिक अपने देश के हितों को अपने ऊपर रखकर वह अपने देश की सेवा करने और अपने देशवासियों की रक्षा के लिए हर समय अनुशासित, दृढ़ और समर्पित। उसका कर्तव्य उसके लिए सर्वोच्च महत्व का है। हमें अपने सैनिकों पर गर्व है और शांतिपूर्ण वातावरण सुनिश्चित करने के लिए उनके प्रति आभारी हैं। हम उनका पूरे दिल से सम्मान करते हैं और उनके वीर कृत्यों के लिए उन्हें सलाम करते हैं, क्योंकि वही सच्चे नायक हैं। तो आइए, आज हम बात कर रहे हैं मालपुरा के एक छोटे से गांव पीननी की, जहां से मात्र 18.5 साल की उम्र में बने पैरा कमांडो मुकेश गुर्जर, जी हाँ मुकेश गुर्जर, लंबे समय बाद घर लौटने पर उनके साथियों ने उन्हें माला और सापा पहनाकर जोरदार स्वागत किया। आइए सुनते हैं उनकी कहानी, उनकी जुबानी हमारे संवाददाता धनराज जोशी के साथ। आज हम पहुंचे हैं राजकीय उच्च माध्यमिक विद्यालय के खेल ग्राउंड में, जहां हजारों छात्र अपने सपने लेकर कुछ ना कुछ करने का जज्बा लेकर देश की सेवा के लिए यहाँ तैयारी करने आते हैं और आर्मी की तैयारी करते हैं। आज इसी तरह हम यहाँ पे आपको दिखाएंगे किस तरह छात्र अपने स्तर पर यहाँ पर ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है। अपने स्तर पर इन्होंने खुद फंड इकट्ठे करके ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है और यहाँ पे हम दिखाना चाहेंगे किस तरह से सभी छात्र न केवल ट्रैक का निर्माण, यह जो गरीब बच्चे होते हैं दौड़ने के लिए जिनके पास आर्थिक सहायता उपलब्ध नहीं होती है, जिनके जूते फटे हुए रहते हैं, उनके सहायता के लिए भी यहाँ पे फंड इकट्ठा किया जा रहा है। और यहाँ से ही हम बात करना चाहेंगे पिछले आज 2015 की, जहाँ से एक छात्र ने तैयारी करके आर्मी में आज जो भारत के लिए सेवा दे रहे पैरा कमांडो के रूप में, आज हम उन्हीं से सीधी बातचीत करना चाहेंगे। मैं आपको बता दूं, जब जब देश में हीरो की बात होती है तब तब इन वीर सपूतों का जिक्र किया जाता है। नमस्कार सर। नमस्कार सर। सर सबसे पहले आप अपना नाम बताएंगे। मेरा नाम मुकेश गुर्जर कमांडो, गांव पीननी। तो सबसे पहले आपने कब से तैयारी स्टार्ट की थी और आपको कहाँ से प्रेरणा मिली कि आप आर्मी में जाएं? मैंने छठी क्लास से स्टार्ट कर दिया था और 2-4 मतलब मिलिटेंटों ने वो कर दिया था कांड। उस वजह से मेरे को मतलब ऐसा लगा है कि देश की सेवा करना तो बहुत निहायत ज़रूरी है, उनकी सेवा करना बहुत ज़रूरी है। इसलिए मतलब और कोई सेवा नहीं करना तो मैं सभी भाइयों को एक ही बोलूँगा कि करना तो देश सेवा करना, फौजियों की, फौजी बनना। ऐसे मतलब फालतू सेवा करने में कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं बोलना चाहता हूँ कि देश सेवा के लिए फौजी बनना और इतनी मेहनत करना कि वो मेहनत दूसरों को डेमो दे सके। और यहाँ पे जो ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है उसमें आपकी क्या सहायता रहेगी? मेरी सहायता रहेगी, इनको 11,000 रुपये दिया जाएगा और फिर कम रहेगा तो उसके लिए और दिया जाएगा, पर 11,000 रुपये अभी तुरंत राशि दी जाएगी इनको। जी हाँ। और आप इस समय आपकी ड्यूटी किस जगह है? मेरी कश्मीर उरी सेक्टर जो हुआ था ना वो कांड, उसके वहाँ पे है मेरी। आप अपने फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बताना चाहेंगे? सुना है आप यहीं स्कूल से पढ़ के गए हैं और यहीं पे स्कूल में आपने तैयारी की है और यहीं तैयारी करते हुए आपकी पोस्ट लगी, और कब आपकी पोस्ट लगी और किस तरह से आपने वहाँ ज्वाइनिंग की और किस तरह से आप भारत की सेना में सेवा दे रहे हैं? मेरी क्या बचपन से मतलब वो थी इच्छा कि मैं जल्दी से जल्दी अपनी भारत देश की सेवा कैसे करूं। तो मैं सोचा ऐसा कोई अंग नहीं जो मतलब फौजी बनना ही एक अच्छा है। तो मैं मतलब छठी क्लास से अपनी रनिंग स्टार्ट कर दिया था। तो इतना जोश था कि मतलब 3 बजे लड़कों को बुलाता था यहाँ पे, बोले इतना जल्दी नहीं आएंगे। मगर देश के लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? अपने लिए मतलब देश सेवा करोगे और अपने लिए नहीं करोगे तो किसके लिए करोगे? मेरी यही इच्छा थी कि देश सेवा करना, ओनली फॉर मरना मिट जाना कोई दिक्कत नहीं है, बड़े एक दिन याद रखेंगे लड़कों।
कोई भी देश के लिए यार, इतिहास देश के लिए अभी मर जाए क्या दिक्कत है। तो मैं सभी को बोलना चाहता हूँ कि इतनी मेहनत करो कि दूसरों को डेमो दे सके, इतिहास बन जाए। तो इसलिए इस मतलब ये ग्राउंड है ना, यहाँ पे मैं सोता था। यहाँ पे एक मेरा भाई था राजेंद्र भाई, वो कलरक में लगा। और इस ग्राउंड की एक इतिहास है कि जो इसमें सच्चा मतलब जो पसीना कमाता है, सच्चा दिल से मतलब जो मेहनत करता है, वो ज़रूर नौकरी लगता है। तो मैं बोलता हूँ कि जैसे 3 घंटा तैयारी कर लिया तो 3 घंटा अपनी पढ़ाई कर लो, 100% नौकरी लगेगा वो। जिस तरह से आर्मी के लिए बोला जाता है कि इसमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ती है और इसमें आगे जाने के लिए जिस तरह से वहाँ सेना में ट्रेनिंग दी जाती है और बहुत ही हार्ड पड़ती है, उसके बारे में आप क्या मानना चाहिए? अब मेहनत किसान मतलब जो किसान के बच्चे हैं ना, मेरे भाई, छोटे भाई, बड़े भाई, जो भी, उनके लिए क्या मेहनत है। 9 महीने की ट्रेनिंग है। मेरे को पैरा मिली, कई बंदों ने बोला कि मतलब वहाँ पे इतनी ट्रेनिंग दिक्कत है, वो दिक्कत है। मैं कि वो भूखा रह जाऊँगा, बन पैरा की तैयारी करूँगा। पैरा कमांडो के अंदर अभी मैं हूँ प्रेजेंट के अंदर, पर मैं कि वो कि चाहे गोली लग जाए वो मेरे को एक्सेप्ट है। बड़े जो तैयारी जो पैरा की है ना, वो दुनिया शान से लाल कैप के लिए सलाम करती है दुनिया को, उसके लिए मैं सलाम करता हूँ अभी। मेरे को मतलब वो नहीं है, मैं ऐसे बोलता हूँ कि मैं स्पेशल फोर्स मतलब कमांडो के लिए मतलब दुनिया तरसती है। तो मैं यही बोलता हूँ, हाथ जोड़ के मतलब भाई पैरा में जाओ। अभी मेरा छोटा भाई का सिलेक्शन हुआ, मैं बोला मैं फिजिकल मेंटेनेंस रख, जब मतलब तेरी मतलब वो कराएंगे जाएगा, मतलब फिजिकल में तो कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। कहने का मतलब मेरा है कि जो भी करना है तो मतलब फिजिकल की और रिटर्न की दोनों तैयारी रखना, कल ना कोई दिक्कत नहीं आना चाहिए। तो सभी भाई मतलब मेहनत कर रहे हैं, तो मतलब ये मेरी सबसे ज़्यादा मतलब इसको मानता हूँ मैं 6ठी क्लास से यहाँ तैयारी किया। तो ये मिट्टी का मतलब ये पसीना है ना, तो वहाँ मतलब मालपुरा का मतलब वहाँ एक सुपर एक्सीलेंट आना चाहिए, जब मैं मतलब दिल खुश होता है। अभी बोलता रहता हूँ, और इस मैदान के लिए मैं इतना मरता हूँ ना, भी युद्ध लग जाए ना फिर भी मैं गोली खाने के लिए तैयार हूँ। कहने का मतलब इस धरती के ऊपर मतलब ये जो मालपुरा की ये ग्राउंड है ना, इस पर कई बंदों ने नौकरी लगा, जिसने तैयारी किया ना वो सभी नौकरी लगे। तो मैं बोल रहा हूँ कि अपने लिए मत, जिन्होंने मतलब तैयारी नहीं किया ना, जो देश के लिए कुछ नहीं कर सकता, जो अपने लिए तैयारी नहीं कर सकता ना, वो ज़िंदगी में लाइफ में कोई कुछ नहीं कर सकता। तो मैं बोलता हूँ कि अपने लिए और देश के लिए तो करो। आप अपने परिवार के बारे में क्या बताना चाहेंगे, अपनी फैमिली बैकग्राउंड के बारे में? आपके फादर किस तरह से आपके लिए उन्होंने मेहनत की? मेरे पापा तो किसान है, वो कुछ पैसे नहीं देते थे, मतलब कहते बोलते थे कि तू ऐसे मतलब मजदूरी कर लेना। मैं बोला सभी मजदूरी करेंगे तो देश सेवा कौन करेगा भाई। मैं बोला पापा को, भाई देश सेवा कौन करेगा, ये देश की जो मतलब डेली मतलब किसान की सभी जाते को, राजनेता के नहीं जाते मतलब बंदे। तो मैं बोला कि जो मतलब देश सेवा करेगा उसको भगवान भी देखता है, मर जाएंगे मिट जाएंगे, बड़ी इस देश का मतलब जो भारत का जो झंडा है ना, तिरंगा, उसको नीचे नहीं झुकने देंगे। मेरा मतलब यही है। अब हम आगे बात करना चाहेंगे, जिस तरह से यहाँ ट्रैक का निर्माण किया जा रहा है उसमें छात्रों की राय जानेंगे कि उनको किस तरह से यहाँ पे किस तरह से छात्रों को सुविधाएं मिलेगी और किस तरह से उन्हें खुशी का माहौल दिखाई देगा। आप बताएंगे यहाँ ट्रैक के बारे में कुछ? ट्रैक का बारे में तो यही है कि ट्रैक सभी छात्र मिलके, जो भी युवा भाई ये तैयारी करने वाले हैं, सभी गरीब फैमिली है ऐसे बिलोंग करते हैं। यहाँ युवा लड़के जो भी आर्मी की तैयारी करते हैं वो सब आप सभी जानते हो इस बात को। तो हमने एक ही चीज़ सोची है कि बरसात के अंदर ट्रैक कट जाता है, लड़के दौड़ते हैं तो खड्डे हो जाते हैं, किसी के पैर में मोच आ जाती है तो किसी की क्या हो जाती है। तो उसके लिए एक ही है कि इसके अंदर बुड्ढा डलवाया जाए, ये ट्रैक कटे नहीं, उसके लिए ईंटें लगवा रहे हैं। उसके लिए भाई मुकेश कमांडो हमारे साथ है। हमने इसको एक ही बार कहा था कि भाई ऐसे करवा रहे हैं हम काम ग्राउंड के अंदर, तो कुछ आपकी तरफ से भी सहयोग राशि हो जाए। तो भाई ने एक बार कहते ही हमारे को कह दिया था कि कोई दिक्कत नहीं, आप काम चालू करो, मैं 2-3 दिन में छुट्टी से आ रहा हूँ ड्यूटी से। तो भाई हमारे लिए दिन में भी फ़ोन करो चाहे रात को फ़ोन करो, भाई तत्पर है। और आगे भी भाई ने कहा कि अगर आपको फिर सहयोग राशि की ज़रूरत पड़े तो मेरे कभी भी आप कॉल कर सकते हो, मैं हाजिर हूँ। तो मैं तो यही कहना चाहूँगा कि भाई मुकेश कमांडो का आभार। और किसी गरीब, अगर भाई ने एक बात और कही है, अगर कोई भी भाई अगर तैयारी करने में अगर किसी के पास जूते उते नहीं है तो वो भी हम कर देंगे व्यवस्था, उसकी भी कोई दिक्कत नहीं। युवा लड़के हमारा एक ग्रुप चलता है यहाँ भगत सिंह,
तो लड़के सभी मिलके उसमें दौड़ दौड़ लगाते हैं। तो भाई ने जैसे कहा कि भाई मैं निरंतर तैयारी कर रहा हूँ, पैरा कमांडो में है और 5 साल हो गए भाई को लगी हुई। तो मैं तो यही कहना चाहता हूँ। जी हाँ, इसी तरह देश के हर युवा के लिए इसी तैयारी के लिए यहाँ पे हर तरह से इसी ट्रैक का निर्माण होना चाहिए। जय हिंद, जय भारत। कैमरामैन विशाल के साथ धनराज जोशी, फ्रंट न्यूज। तो मैंने इसके ऊपर मतलब तैयारी करके सुपर एक्सीलेंट मारा, और चाहे तो मतलब कल भी मैं मतलब सुपर एक्सीलेंट कर सकता हूँ। सुपर एक्सीलेंट चाहिए मेरे को सभी भाई, और मेरे को विश्वास है कि सभी सुपर एक्सीलेंट मारेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा इंडियन आर्मी ज्वाइन करेंगे। माता की जय, माता की जय, माता की जय। तो मेरे सभी भाई सुपर एक्सीलेंट मार के और ज़्यादा से ज़्यादा ज्वाइन करें इंडियन आर्मी। और ये हमारा मालपुरा ग्राउंड है, इसका ज़्यादा से ज़्यादा विकास कराएं। इसके लिए मैं मर जाऊंगा, आज भी गोली चलेगी ना तो मैं इसके लिए मरने के लिए तैयार हूँ। कि मैंने 6 साल तक तैयारी की है यहाँ पे, तो ज़्यादा से ज़्यादा तैयारी करें इसकी, और अपनी सफलता को ज़रूर एक टारगेट दे। धन्यवाद।